वृष लगन चंद्रमा छठे स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग फलित पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और उसी के वीडियो आपको लगातार पोस्ट हो रहे होंगे। बीच में राहु देव के और केतु देव के विषय में भी वीडियो बना के आपको दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी फलित पाठ में मेष लगन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें राहु देव और केतु देव के पाठ आपको लगना अनुसार हमने पोस्ट नहीं किए थे। उसी वजह से, क्योंकि हमने कई पाठों में बोला भी था कि राहु देव और केतु देव के विषय में अलग से पाठ देंगे, क्योंकि उनका एक अपना अलग महत्व होता है जन्म कुंडली में। जब भी हम लोग देखने जाए तो उनकी चर्चा वहीं पे की है हमने। 4 पाठ या 3 पाठ के आसपास हम दे चुके हैं और भी उनके पाठ आएंगे। आज बात करते हैं वृष लगन में अगर चंद्रदेव षष्ठम स्थान में हो तो कैसे फल वृष लगन वालों को चंद्रमा छठे स्थान में प्लेस होने की वजह से प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसा कि फलित पाठों का नियम जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, उसी नियम को फॉलो करते हैं। वृष राशि या वृष लगन होने से चंद्रमा छठे स्थान मतलब तुला राशि में विराजमान होंगे। तो तुला राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। उसके बाद में स्वाति नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, इसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। बात करें नवमांश की, तुला राशि में कोई भी ग्रह अगर 3.20 डिग्री तक है तो तुला के ही नवमांश में रहेगा, मतलब वो ग्रह आपका वर्गोत्तमी हो गया। 6.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में, 10 डिग्री तक धनु के नवमांश में, 13.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में, 16.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में और 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में और 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में। देव, नर और राक्षस, ये 3 श्रेणी चलते रहती है। चाहे आप देवता समझ लो, चाहे आप उसकी श्रेणी समझ लो नवमांश की, कि कौन सी श्रेणी में आपके ग्रह उस नवमांश में आते हैं। उसका एक अपना अलग महत्व है और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कुंडली में ग्रहों का फल देखने के लिए। उसके बारे में नवमांश को समझने के लिए एक नवमांश बोल के पाठ हमने अलग से आपको पोस्ट किया हुआ है, वो डिटेल में है। हर पाठ में उसको बताना इतना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो सकता है। बात करें अंश बल की, तो विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में रहते हैं कोई भी ग्रह हो। उसके बाद में 12 अंश तक कुमारावस्था में, फिर 18 अंश तक युवावस्था में, 24 अंश तक वृद्धावस्था, 30 अंश तक मृतावस्था। ये सब जितने भी अभी तक हमने आपको बताए हैं, वो सब ज्योतिष शास्त्र की जो भी पुस्तकें हैं ऑथेंटिक, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, जो हम लोगों के प्रवर्तकों ने या ऋषि मुनियों ने जो हम लोगों को ज्ञान दिया, उसके अनुसार जो पुस्तकें पढ़ने को हम लोगों को मिलती है, ये सब बातें उसी अनुसार है। तो चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं, चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख सकते हैं। फलित पाठ में ये सब का महत्व बहुत ज़्यादा होता है समझने के लिए, ग्रहों का फल समझने के लिए, क्योंकि एक ही ग्रह अलग अलग अंशों पे, अलग अलग नवमांश में, अलग अलग नक्षत्रों में एक ही स्थान पे बैठ के बहुत अलग तरह के फल हम लोगों को प्राप्त होते हैं। तो हमने कोशिश की है कि एक ही पाठ में आपको बहुत कुछ जानने को मिले। अब अगर छठे स्थान की बात करें तो आप ज्योतिष शास्त्र की कोई भी पुस्तक उठा के देख लो, छठे स्थान में चंद्रमा का फल कहीं पे भी अच्छा नहीं लिखा है। आदमी रोगी होगा, आदमी का मन से हमेशा माइनस थिंकिंग होगा, आदमी को जल से विशेष आघात होगा, जिसका भी छठे स्थान में चंद्रमा होता है। ये सब उसी बातों को, जो जितने भी छठे स्थान के खराब फल है, अगर कोई सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह जब छठे स्थान में विराजमान होता है तो कोई विशेष अच्छा फल जातक को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन एक इसका दूसरा भी तरीका है देखने का। वृष लगन में चंद्रमा आपके पराक्रम स्थान का स्वामित्व लेके छठे स्थान में विराजमान है।
और छठा स्थान आपके रोग ऋण शत्रु के साथ साथ आपकी स्ट्रगल का भी है। आप अपने जीवन में कितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपनी अचीवमेंट को किस तरह से प्राप्त करेंगे। आप कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आप कहीं सर्विस कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जीवन में हमेशा कंपटीशन इंसान को रहती है। और छठे स्थान में अगर कोई सौम्य ग्रह होता है तो उस कंपटीशन से वो जी चुराता है, मन चुराता है। मतलब कोई भी जो मेहनत वाले काम हो, जो 20 आदमियों में अपनी इम्पोर्टेंस दिखा के आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, वो चंद्रमा अगर छठे स्थान में हो तो उसमें कमी आ जाती है। हालांकि तीसरे स्थान का स्वामित्व प्राप्त है इनको वृष लगन में, और कारक भावों में चतुर्थ स्थान का स्वामित्व होता है, और कारक भाव के अनुसार चतुर्थ स्थान से ये तीसरे स्थान में विराजमान होते हैं। तो अपने पराक्रम के द्वारा ये सुखों को प्राप्त करते हैं। भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, ये सब चीज़ों को ये प्राप्त करते हैं। और अपने कारक भाव से ये आप ये भी देखो कि तीसरे स्थान में है, और अपने कारक भाव को अगर देखें जहाँ पे ये प्लेस है वहाँ से 11वां स्थान होता है। तीसरे स्थान का स्वामित्व है तो वो 10वां स्थान होता है। तो आदमी मेहनती तो होता है। छठे स्थान में अगर चंद्रमा विराजमान हो तो कुछ तकलीफ के साथ, कुछ शारीरिक तकलीफ हो चाहे मेंटली तकलीफ हो, कुछ तकलीफ़ों के साथ वो आगे ज़रूर बढ़ता है। और बहुत सी अभ्यास कुंडलियों में हमने देखा है कि जिसका भी छठे स्थान में चंद्रमा हो और वो बच्चा 30 साल उम्र क्रॉस कर चुका है तो बहुत प्रोग्रेस करता है। हालांकि 25 से 30 साल तक उसके जीवन में संघर्ष रहता है। अगर उसका स्वास्थ्य ठीक है, अगर उसको बाकी चीज़ों का सपोर्ट मिल रहा है, चाहे परिवार का हो, चाहे हेल्थ से संबंधित हो, चाहे बाकी ग्रह अगर अच्छे प्लेस है उनकी वजह से, खासकर सूर्य देव, उनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसा इंसान 25 से 30 साल के बाद में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है। और अपने दम पे, अपने बलबूते, कोई भाग्य के द्वारा इनको ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होता है। ये अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने कंपटीशन से ये बहुत आगे बढ़ते हैं जीवन में। और ऐसा इंसान बहुत कुछ करके आपको दिखाता है, क्योंकि अगर छठे स्थान में चंद्रमा है और आदमी का उम्र 25 साल क्रॉस हो चुका है तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी ग्रह उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। और यहाँ पे चंद्रमा आपके मन को डाउन करता है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होने का मतलब ये हो गया कि बाकी ग्रह में आपका लग्नाधिपति जैसे शुक्र है वो स्ट्रोंग है, बहुत स्ट्रोंग है। अगर शुक्रदेव बहुत स्ट्रोंग है तभी आप 25 साल की उम्र क्रॉस कर सकेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल आती चंद्रमा छठे स्थान में विराजमान होने से। तो शुक्रदेव स्ट्रोंग होने का मतलब ही हो गया कि फिर छठा स्थान भी आपका स्ट्रोंग हो जाता है। वहाँ पे चंद्रदेव विराजमान होने से आप चंद्र कुंडली के अनुसार फिर तुला राशि हो जाती है। और तुला राशि में विराजमान चंद्रदेव या तुला राशि वाले अगर शुक्रदेव का भी सपोर्ट है और बाकी ग्रह भी कुछ अच्छा दिखा रहे हैं तो फिर एजुकेशन के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो आदमी सत्य का पक्ष लेने वाला, न्याय का पक्ष लेने वाला, वकील या जज भी हो सकता है। अपने समाज में अपने कर्मों के द्वारा उन्नति प्राप्त करता है। ये सही का पक्ष लेते हैं। वो एक अलग बात है कि सही को सही रूप में और गलत शब्दों के द्वारा समाज के सामने प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो आदमी कड़े शब्द और स्टेट वे शब्द बोल के जो मतलब लड़ाई झगड़े के पात्र बन जाते हैं, वैसा कुछ नहीं होता। इनका शब्दों का अंदर बहुत मीठापन होता है और बहुत प्यार से सामने वाले को समझाते हैं और सामने वाले को समझ में भी आता है इनका बात। ये लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले इंसान होते हैं और ये लड़ाई झगड़ा जो इनके साथ करने की कोशिश करता है वो भी लास्ट में इनका मित्र बनता है। और वैसे कामों से इनका प्रसिद्धि, मतलब जैसे किसी ने इनके साथ दुश्मनी कर ली किसी के कहने की वजह से, और जब इनको हकीकत पता चला तो वो हमेशा के लिए इनका भक्त समझ लो आप, चाहे दोस्त समझ लो आप, तो वैसा कुछ इनको प्राप्त होता है। हालांकि कुछ बीमारियां जो चंद्रमा से संबंधित है
कफ खांसी का शिकायत हो सकता है, या कुछ नज़ला वगैरह या अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम, या पेट से संबंधित जैसे डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम, ऐसी कुछ प्रॉब्लम चंद्रमा छठे स्थान में विराजमान होने से होती है। और यहाँ पे होने का सबसे बड़ा कारण हो गया कि चंद्रमा यहाँ पे तुला राशि में है, तो अपने नीच राशि की तरफ अग्रसर हो रहा है। चित्रा नक्षत्र है, मंगलदेव का स्वामित्व प्राप्त है। तो नक्षत्रों के विषय में हमने बहुत कुछ बताया। इन पाठों में हम इतना ज़्यादा नक्षत्रों के विषय में आपको नहीं बताएंगे, केवल हल्का सा हिंट देंगे कि मंगलदेव का पोजीशन आपको वहाँ पे देखना जरूरी है। अगर मंगलदेव का पोजीशन अच्छा है तो यहाँ पे चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। तो बल प्राप्त होने का मतलब ये हो गया कि छठे स्थान में अगर कुछ बल किसी ग्रह को प्राप्त होता है तो आदमी शॉर्ट टेम्पर होता है। मंगलदेव का बल का प्राप्त होने का मतलब हो गया कि आदमी शॉर्ट टेम्पर होगा, और कोई भी काम, शॉर्ट टेम्पर का मतलब हो गया कि जो भी काम इनके सामने आएगा उसको वो फटाफट करने का कोशिश करेगा। मतलब उसको वो ये नहीं समझेगा कि इस काम को मैं थोड़ा समझूं, इसको वेट करूं और सोच समझ के करूं जिससे गलतियों की संभावना कम हो। नहीं, ये तुरंत करने का कोशिश करेगा, ये उसको डिले करने का कोशिश नहीं करते हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं कुछ कामों के लिए, और कुछ कामों के लिए फिर गलतियों की संभावना होती है तो किया कराया सबका नुकसान हो जाता है। उसके बाद में है आपका स्वाति नक्षत्र। इसका स्वामित्व राहुदेव को प्राप्त है। अब राहुदेव की पोजीशन आपको अपनी कुंडली में देखनी है कि राहुदेव की पोजीशन कैसी है। मान लीजिए राहुदेव चंद्रमा के नक्षत्र में हो, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि राहुदेव और चंद्रदेव ने एक दूसरे के नक्षत्रों को अपना लिया, मतलब एक दूसरे के नक्षत्रों में। तो फिर चंद्रमा का इफेक्ट कुछ छठे स्थान में अगर चंद्रदेव है तो बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है आपको। यहाँ पे भयंकर स्ट्रगल का पोजीशन है, और बहुत अच्छी स्ट्रगल करके आदमी बहुत उन्नति करता है। वकील हो, जज हो, या नेता हो, या अपने दिमाग के द्वारा, इम्यूनेशन पावर के द्वारा, इमेजिंग पावर के द्वारा बहुत अच्छी पोस्ट पे जाना हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाना हो, या विदेश जाना हो, ऐसा कुछ राहुदेव का अगर नक्षत्र परिवर्तन होता है तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। हालांकि राहुदेव के नक्षत्र में होने से चंद्रदेव को कुछ विशेष बल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन होने से दोनों एक दूसरे को बल देते हैं। ये भी एक ज्योतिष शास्त्र की एक खूबसूरती है कि आप जब किसी ग्रह को समझे तो उसके नक्षत्रों को समझना बहुत जरूरी होता है। स्वाति नक्षत्र अपने आप में विशाल है, अपने आप में उसके गुण जितने हैं उसमें अगर चंद्रदेव विराजमान होते हैं तो स्वाति नक्षत्र में चंद्रदेव मतलब बात ही अलग होती है। नक्षत्रों के विषय में बहुत कुछ बताया हुआ है आपके पास भी, आप भी पुस्तकों में अध्ययन कीजिए स्वाति नक्षत्र के बारे में, कि नक्षत्रों में जब देखना हो चंद्रदेव का अगर स्वाति नक्षत्र में है तो उसका बहुत अच्छा फल होता है। उसके बाद में विशाखा नक्षत्र गुरुदेव का है। गुरुदेव की पोजीशन आपको देखनी है, किस तरह का गुरुदेव का प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में, और आपके चंद्रदेव से गुरुदेव कौन से स्थान में विराजमान है, क्योंकि चंद्र कुंडली के अनुसार भी आपको ग्रहों का प्रेडिक्शन करना बहुत जरूरी होता है। केवल लग्न कुंडली नहीं, ज्योतिष में आपको सुदर्शन चक्र को भी देखना आना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। कई तरह से प्रेडिक्शन होती है, वर्ग कुंडलियों का अपना महत्व होता है। चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और उसके बाद में आपकी सूर्य कुंडली, ये सब का बहुत ज़्यादा इफेक्ट जब प्रिडिक्शन लेवल में आते हैं तब आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग संस्कार वाले या कर्म करने वाले इंसानों के ऊपर ग्रहों का अलग अलग इफेक्ट होता है। षटबल में आपको ये भी देखना जरूरी है कि कौन से ग्रह का बल आपको सबसे ज़्यादा मिला हुआ है, उसके ऊपर भी ग्रह का इफेक्ट बहुत आता है। मान लीजिए कि आपका वृष लगन है और बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट के अनुसार षटबल में आपको शनि देव का बल बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, तो फिर चंद्रदेव का ऑटोमेटिक यहाँ पे फल बहुत चेंज हो जाता है। यहाँ पे चंद्रदेव आपका मतलब मन को कंट्रोल में करने वाला इंसान हो जाता है, मन के अनुसार चलने वाला इंसान नहीं होता है। हर चीज़ को बहुत ही सोच समझ के करने वाला, बहुत ही गहरे मतलब ज्ञान के द्वारा करने वाला, किसी भी जीव मात्र को कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं देने वाला, बहुत कुछ फल चेंज होता है। षटबल के अनुसार अगर ग्रहों का
मतलब मेन अंश जो आपको समझ में आता है, उसके अनुसार अगर हम लोग उस कारकत्व को मिला के अगर देखेंगे तो फिर अलग अलग ग्रहों का प्रिडिक्शन में बहुत कुछ चेंज आता है। षडबल का मतलब ये हो गया कि आपको किसी एक ग्रह का बल बहुत ज़्यादा है, मतलब उस ग्रह के बहुत ज़्यादा अंश लेके आप प्रारब्ध अनुसार इस पृथ्वी पे आए हैं, तो आपका कर्म या आपके कर्तव्य उस ग्रह से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा होंगे। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमने अंशा अवतार या राहु केतु के पाठ दिए, उसमें भी बताया है, शुक्र देव के पाठ दिए उसमें भी बताया है कि भाई कौन से ग्रह के संपूर्ण अंश लेके कौन सा अवतार भगवान विष्णु का हुआ है और उन्होंने कैसे कर्म किए हैं। उसके अनुसार अगर आप उस ग्रह से कनेक्टेड अगर अपने दिनचर्या को या जीवन जीने की सिस्टम को अगर सुधार सके और उसके अनुसार चल सके तो बाकी सब ग्रह फिर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन ग्रहों में जिसका भी जन्म जिस ग्रह से कनेक्टेड ज़्यादा मात्रा में अंश लेके हुआ है, ज़्यादा बली बन के वो आया है इस पृथ्वी पे, तो अगर उसके अनुसार वो कर्म करता है तो बाकी ग्रह सब चाहे कैसे भी स्थानों में बैठे हुए हों, किसी भी इस तरह के भावों में बैठे हुए हों, सब फिर वहाँ पे हेल्प करते हैं। ब्लॉकेज हो, तकलीफ हो और सब तरह के खराब फलों का इफेक्ट हो, उसका कारण यही है कि षडबल में जो ग्रह बलवान है उसके अनुसार आप कर्म नहीं कर रहे, तभी वो तकलीफ और वो पीड़ा भोगनी पड़ती है। अब अलग अलग प्रिडिक्शन में या वीडियो वगैरह में या सुनने में आपको अलग अलग चीज़ें सुनने को या समझने को मिल सकती है। अलग अलग उपाय भी सोशल मीडिया में आज के समय में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अब मैं उनके विषय में कुछ नहीं कह के इतना ही कहता हूँ कि आप प्रैक्टिकली उसको समझ के करके देख लीजिए आपको क्या फ़ायदा होता है, और इसको समझ के करके देख लीजिए कि इसमें अच्छा फ़ायदा होता है, कौन सा ग्रह षडबल में आपका ज़्यादा बली है और उसके अनुसार हमको कैसे कर्म करने चाहिए, किस तरह की दिनचर्या हम लोगों को अपनानी चाहिए और उसके बाद में आपको क्या इफेक्ट मिलता है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें ठीक है, कौन सी चीज़ें ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष से संबंधित बातें पढ़ी हुई पुस्तकों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सुनी हुई और हकीकत अभ्यास के द्वारा या अपनी ध्यान साधना के द्वारा आपको क्या समझ में आती है, वो सब कुछ हर इंसान या विद्वान उसके बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात है तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करूंगा। अभी तक 100% आंसर देते आ रहा हूं, आगे भी यही कोशिश रहेगी। अब अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय माता।